हे गाइस, हाय, वेलकम 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 वेलकम। आइए शुरुआत करते हैं वापस से फिर से अपने किस चीज़ की। हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी जो हमारा एक 2020 का करंट अफेयर चल रहा है। यानी करंट अफेयर्स में हम क्या देख रहे हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि यार 2020 के करंट अफेयर्स हैं। क्योंकि अभी तो मैं आपको सुबह सुबह पढ़ाता हूँ डेली करंट अफेयर। तो किसका होता है, डेली सुबह 6:30 पे जो हम करंट अफेयर करते हैं वो हमारा होता है, हमारा डेली का करंट अफेयर होता है वो। लेकिन अब समस्या ये आ रही थी आप लोगों की 2020 का करंट अफेयर कैसे करना है। तो ये जो हमारा समय चल रहा है, ये जो शाम को हम लोग करते हैं ना, ये हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते हैं। बेसिकली डेली का मतलब क्या हुआ, हम लोग डेली डैश करंट अफेयर्स करते हैं 2020 के, ये मतलब है, ठीक है ना। हम लोग करते डेली है, डेली का करंट अफेयर करते हैं सुबह 6:30 पे। अगर मैं बात करूं डेली का करंट अफेयर करते हैं 6:30 पर। जो डेली का करंट अफेयर होता है वो अपन करते हैं 6:30 AM पर। और जो हम लोग ये 2020 का करंट अफेयर है, 1000 MCQ में पूरे 2020 का करंट अफेयर्स हो रहा है, ये हम लोग करते हैं इवनिंग में, यानी कि जो हमारा ये प्रेजेंट जो टाइमिंग है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो शुरू करें। और ये भी हमारा डेली होता है, ठीक। आइए तो फिर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा सवाल आ रहा है, जल्दी जल्दी सवालों पे चलेंगे, ठीक है। टारगेट करेंगे 25 क्वेश्चन तक जल्दी से हो जाए। भाई, कौन से स्टेट ने न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020-25 के लिए अप्रूव करी है? किस राज्य ने 2020-25 के लिए नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है? वो राज्य है और कोई नहीं, कर्नाटका। कर्नाटका ने बोला है कि देखिए ऐसा है, 2020 से 25 के बीच में, यानी कि ये जो 5 साल हैं, इसमें हम लगभग लगभग 6 मिलियन जॉब्स का सृजन करेंगे। यानी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज का सृजन करेंगे, 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी का हम सृजन करेंगे। बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बोले कि लोग बोले अरे काहे की जॉब, लेखपाल की नौकरी थोड़ी निकाले, पटवारी की नौकरी थोड़ी निकाले हैं, तो हमारे एसआई की नौकरी जब तक नहीं आएगी तो कोई नौकरी है, ऐसा नहीं है। इनका मतलब ये है कि भाई हम नौकरी नहीं दे रहे, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करवाएंगे। यानी हम और स्टार्टअप्स को पैदा करेंगे। हम इतनी अपनी पॉलिसीज इतनी इजी कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स आ सकें, ताकि वो लोग जॉब्स को लेकर के आएंगे। हम ऐसी ऐसी प्रोजेक्ट्स डालेंगे जहां बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगी, ताकि जॉब्स आ सकें। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020-25 की कर्नाटका में। पहला एवर ब्रांड और लोगो इंडियन कॉटन का वर्ल्ड कॉटन डे पे कौन से एडिशन पर निकला है? देखो भैया, 2019 से कॉटन की शुरुआत हुई है। जो ये वर्ल्ड कॉटन डे है ना, 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। तो 2020 में इसका दूसरा एडिशन था, सेकंड एडिशन था कॉटन डे का। वर्ल्ड कॉटन डे का सेकंड एडिशन था। ये 7 अक्टूबर को हर साल होता है। तो ये 7 अक्टूबर 2020 को हुआ था, जब पहली बार अब इंडियन कॉटन का एक ब्रांड और साथ में एक लोगो भी रिलीज किया गया है इंडियन कॉटन का। इंडियन कॉटन को इंटरनेशनल मार्केट में क्या बोलते हैं? बड़ा बढ़िया सा नाम है, कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन का मतलब होता है इंडियन कॉटन, यानी भारत में उगी हुई कॉटन। इसका नाम होता है कस्तूरी कॉटन। सॉफ्ट होती है, बड़ी मुलायम होती है। सबसे बढ़िया कॉटन कौन सी होती है? इसको मानते हैं यूरोपियन कॉटन बोलते हैं, गीजा कॉटन। जो आपके महंगे महंगे कपड़े होते हैं ना, महंगे कपड़े खूब होते हैं, मतलब 8,000 की शर्ट, 10,000 की शर्ट, 15,000 की शर्ट, कोट है तो 50,000 का कोट, इनमें गीजा कॉटन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सूट आता है ना 25,000, 30,000, 50,000 के सूट आते हैं, उनमें गीजा कॉटन का शुरुआत यूज होता है। गीजा कॉटन जो होती है सबसे सुप्रीम क्वालिटी कॉटन होती है, ये यूरोप में पाई जाती है। ऐसी इंडियन कॉटन जो होता है ये कस्तूरी कॉटन बोलते हैं। ये थोड़ा, इसका स्ट्रक्चर, ये होती तो मुलायम है, ये बहुत मुलायम होती है, लेकिन थोड़ी ये आप समझ लीजिए बहुत आरामदायक होता है। लेकिन इसमें इसका जो टेक्सचर होता है बहुत चिकना टेक्सचर नहीं होता इसका। तो ये जैसे धोती बनाने में, धोती हो गया, पहले के ज़माने में लोग जांघिया पहना करते थे, वो हो गया, इन सब को बनाने में इस्तेमाल करी जाती है कस्तूरी कॉटन। आगे आते हैं, इनमें से कौन सी कंट्री ने एबॉलिश कर दिया डेथ पेनल्टी माइनर्स के लिए? देखिए, दुनिया में, इसका एक हिंट दे रहा हूं, सबसे बड़ी कंट्री है ये जो कि सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन, दुनिया में एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा, यानी मृत्यु की जो सजा है सबसे ज्यादा यही कंट्री देती है। आंसर है सऊदी अरेबिया। अब इन्होंने बच्चों के ऊपर, यानी माइनर्स के ऊपर, बेसिकली जो एडल्ट नहीं है उनके ऊपर बोल दिया कि अब ना हम इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगने देंगे, अब इनको कोई भी नहीं इनको टच कर, मतलब पेनल्टी सब लगेगी लेकिन मारने की सजा नहीं सुनाएंगे, माइनर्स को मारेंगे नहीं। ठीक है, बढ़िया। 100 चूहे खा के बिल्ली चली, हचको वाली बात है इसमें, बताइए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है एमओयू कॉर्पोरेशन में, किसके ऊपर? कौन? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर एमओयू अप्रूव किया है, किस कंट्री के साथ में? जापान, जर्मनी, सूडान या फिर यूएसए? करेक्ट आंसर आएगा आपका जापान। जापान में क्यों? क्योंकि देखिए इस समय क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा है। आप देखिए सरकार डिजिटल इंडिया मिशन लेके चल रही है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, अब तो सरकार ने इवन डिजी बॉक्स बना दिया, नीति आयोग ने, गूगल ड्राइव जैसा एक स्टोरेज बॉक्स।
अब उसमें क्या है, आप अपनी सारी चीजें ऑनलाइन रखोगे, और यार कोई फ्रॉड अगर हो जाए तो फिर उसका क्या क्या करेंगे उस फ्रॉड का। तो साइबर सिक्योरिटी चाहिए बहुत अच्छे लेवल की। तो हम इसके लिए हमने जापान से पैक किया है कि भाई आपके वहाँ जो जो नई नई चीज़ें हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो आप हमको भी बताओ, हम भी लागू करें। आपको मालूम है साइबर सिक्योरिटी में कैसी होती है, जैसे वो होते हैं बड़े बड़े वो लुट जाते हैं इसमें, डेबिट कार्ड आपकी जेब में है, पैसे निकल गए, या आपसे किसी ने फ़ोन आया, हम भाई फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, अपना ये बताइए, 2-4 नंबर बताए, पैसे कट गए सारे के सारे। तो ये सबसे ज़्यादा पता कहाँ पर होती है, बिहार में एक जगह है जमतारा। सरकार को भी मालूम है कि ये सारी ठगी जो होती है ना, पूरे भारत में सबसे ज्यादा ठगी जिस जगह से होती है, गांव है जमतारा, उस गांव में हर दूसरे घर में ऑडी, BMW, मर्सिडीज सब है, वहां सिर्फ ठगी का काम चलता है। वहां इसको बहुत सही मानते हैं, वो उनके कल्चर में है। आप उनसे पूछो ये आप भाई गलत कर रहे हो, शर्म नहीं आती, बोले गलत कहेगा भाई, आपका जैसे आपका काम है वैसे ये हमारा काम है। तो वो उसको अपना रोजी रोटी अपना काम मानते हैं। सबको ये बात मालूम है, इवन ये बात इतनी फेमस है कि इसके ऊपर एक पूरी मूवी बन चुकी है जमतारा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सरकार इन सब जगहों पर रेड नहीं मरवाती है। चलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, जापान। आगे आ रहे हैं, द स्टार्स प्रोजेक्ट जो है वो पार्शियली फंड है किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये पार्शियली फंडेड है ये इंस्टीट्यूट। नाम क्या है इसका, स्टार्स। स्टार्स का मतलब ये है यार कि नाम, मैंने बोला था सरकार नाम रखने में बड़ी कूल है। ये बेसिकली टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक तरीके का टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें होता क्या है, टीचर्स को ट्रेन करा जाता है भाई कि आपको हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप बढ़िया एजुकेशन दें और आप रिजल्ट दे पाएं। इसके लिए ये एक प्रोग्राम का लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका नाम दिया गया है क्या, इसका नाम दिया गया है स्टार्स जी। फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचर्स एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है ये प्रोग्राम, स्ट्रेंथनिंग टीचर्स एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये टीचरों को सिखाएंगे तब ना जाकर के बच्चों को सिखाएंगे। आपने देखा है बहुत जगह पर, कई बार आप टीवी पे देखते हो, न्यूज चैनल में टीचर से पूछा जा रहा है एप्पल की स्पेलिंग बताओ, वो एप्पल की स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं वो लोग। भारत की स्पेलिंग बताओ, भारत की स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्स, ये क्या आ जाता है, ये आता है स्ट्रेंथनिंग टीचर्स, टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। आपने इनफैक्ट राजस्थान की एक घटना आपने सुनी होगी, एक प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी, उसमें एक बंदे को नेगेटिव मार्क्स आने पर भी लिया गया प्रोफेसरशिप के लिए, पढ़ाने के लिए, जबकि उनके खुद के मार्क्स नेगेटिव में आए थे। नेगेटिव मार्क्स, कैन यू इमेजिन, नेगेटिव मार्क्स से कोई बंदा पढ़ा रहा है, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड नहीं था, मेरिट बेसिस के ऊपर थोड़ी सी चीजें, मतलब कैटेगरी वाइज सब कुछ होना चाहिए, कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कैटेगरीज में भी एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होना चाहिए हर एग्जाम में। ये नहीं कि जितनी सीट भरनी है तो भरनी ही भरनी है। कई बार तो ये होता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि एग्जाम लिया गया, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखा गया था। सुनिएगा, ये सच्चाई है, हमें आपको ये सब सच्चाई मालूम होना बहुत जरूरी है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखे जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कैटेगरीज में लोग इन मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को, जो कि उस कैटेगरी के लिए रखे जाते हैं, लोग उस मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को पहुंच नहीं पाते हैं। मान लीजिए जैसे 30 सीट है, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए रिजर्व है, अब लोग उस मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को भी नहीं टच कर पाते हैं, जो कि उन्हीं की कैटेगरी के हिसाब से उसको नीचे करके रखा जाता है। तब फिर सरकार पता क्या करती है, क्योंकि 30 सीट तो उनको देनी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो बना ही वैसा है कि आपको सीट्स का विभाजन वैसे ही करना है। सरकार बोलती है वॉक इन करा लो, यानी छोड़ो, आपके लिए अब हम जो आपने रिटर्न नहीं निकला है तो हम रिटर्न को कैंसिल कर दे रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू कर लीजिए, उस इंटरव्यू के आधार पर हम नौकरी दे देंगे। ऐसा राजस्थान में भी हुआ था। यहाँ पर नेगेटिव नंबर आने के ऊपर एक प्रोफेसरशिप मिली थी एक इंसान को, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा हुआ था ये उस समय। तो खैर सरकार ने सोचा भाई उन सब चीज़ों को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम ऐसा करते हैं, एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, स्टार्स। ये वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर के सरकार लॉन्च कर रही है, और इसमें स्टेट्स के जितने भी टीचर वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल है यहाँ पर। इसमें विच बैंक हैज टाइड अप विद विस्तारा टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड। बड़ी बढ़िया चीज़ होती है ये, सुनना इसमें क्या है। ये लॉन्च करा है इसने, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। आप मान लो भाई मैं भारत में हूँ, मैंने क्या किया, एक इनका कार्ड ले लिया, विस्तारा फॉरेक्स कार्ड मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने भारत से प्लेन पे चढ़ा, मैंने 50,000 रुपए इसमें लोड करे, उसके बाद मैं यूएसए में उतरा, यूएसए में तो ये कार्ड बेकार हो जाएगा, मेरे जितने भी कार्ड है वो तो डेबिट कार्ड है सारे के सारे, या मैंने उसमें वैल्यू लोड करी है वो वहां चलेंगे नहीं, मुझे पैसा बदलवाना पड़ेगा। हाँ, अगर वीजा वगैरह है तो चल जाएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनली चलता है। इसमें क्या है यार, फॉरेक्स कार्ड में जैसे ही पैसा डाला, 5,000 डाले ना, मैं जिस भी कंट्री में जाऊंगा मैं उस कंट्री की करेंसी में आराम से इसको स्वाइप कर सकता हूँ। 16 करेंसीज के पैसे आप डाल सकते हो उसमें, और आराम से कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, उतरो और डॉलर में खर्च करना शुरू कर दो, यानी वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा। तो विस्तारा के साथ में इन्होंने लॉन्च करा है ये फॉरेक्स कार्ड। विस्तारा क्या है, एयरलाइंस है। किसने करा, एक्सिस बैंक ने।
आगे आते हैं। कौन से आईआईटी दिल्ली ने चक्र डी कोव डीकंटामिनेशन N95 मास्क लॉन्च करे हैं? आंसर आएगा आईआईटी दिल्ली। क्यों जरूरत थी समझिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत थी यार। हमारे वहाँ क्या होता है, हम मास्क पहन के बाहर जाएंगे, मास्क पहन के बाहर जाएंगे, और फिर क्या होता है, बढ़िया से एकदम कतई मास्क लगाते हैं और फिर बाहर जाते हैं, खूब सब पूरा शहर में घूमते हैं, वापस आते हैं, मास्क को ऐसे निकालते हैं, ऐसा फोल्ड करते हैं, एक और फोल्ड मारते हैं और जेब में ठांस देते हैं। यार समझो, आपने तो जेब में रख लिया, फिर क्या होगा, अगली बार जाना होगा, फिर उसी जेब से मास्क निकालते हैं, उसी जेब से मास्क निकाला, फिर उसको ऐसा ऐसा खोला, फिर पहन लिया। भैया क्या फायदा रह गया आपके इस मास्क पहनने से? क्योंकि जब भी आप पहली बार आपने पहना, जितने भी लोगों ने बोला, उनके मुंह से जो भी थूक निकली वो सब उस मास्क पे लगी आउटर की तरफ। आपने उसी मास्क को बढ़िया बिंदास अपने कानों पर आपने पहन लिया, उसको दोबारा से जेब में रख लिया। हमारे वहां तो जीन्स वैसे भी 5-5, 10-10 दिन तक धुलती नहीं है। जीन्स तो माना ही जाता है कि बहुत ज्यादा बार पहनने के बाद धुलनी चाहिए, कम से कम 5-6 बार। अब क्या हुआ, आपने दोबारा उसी को लगा लिया, तो आपने पूरी जीन्स से लेके सबको कंटामिनेट कर रखा आपने, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, अभी ये समझिएगा, यहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, ये है आईआईटी दिल्ली। ये N95 मास्क, जो डीकंटामिनेटेबल N95 मास्क है ना, ये आईआईटी दिल्ली ने डेवलप करे हैं। क्लियर हो गई बात बढ़िया से। और कोई भी अगर ऐसा सवाल आ रहा है ना जहाँ पर ये बात आए कि यार कौन से आईआईटी ने या क्यों भी है, कोविड से रिलेटेड कोई बात हो, आईआईटी दिल्ली को पहली प्रेफरेंस देना, अगर तुक्का मारना ही हो। वैसे मैं आपको ऐसी नौबत नहीं छोड़ूंगा कि आपको करना पड़े। इसमें करते क्या है, चक्र डीकोव में, इस मशीन में क्या करते हैं, जो N95 के होल होते हैं ना, इनको ओजोन गैस से स्टेरिलाइज करते हैं, ओजोन गैस पास करते हैं, इससे ये स्टेरिलाइज हो जाता है। किसने इंग्लिश प्रो लॉन्च ऐप करी है, कौन से स्टेट ने, इनमें से किस मंत्री ने लॉन्च करी है? रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च करी है। ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने लॉन्च करी है इंग्लिश प्रो ऐप। इस ऐप में है क्या जानते हैं, आप आराम से बिंदास इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट हैदराबाद की मदद से ये ऐप बनाई गई है। आप हिंदी में बोलेंगे, ये ऐप आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलेगी कि कैसे आपको बोलना चाहिए, उसी बात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। क्या बढ़िया बढ़िया बातें हैं यार, ये है ना, आराम से कितनी बढ़िया चीज़ें। आइए, डीआरडीओ ने टेस्ट फायर करा है, सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करी है, उसका नाम क्या है? सुनिएगा, ये भारत की सबसे तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका नाम है शौर्य। 7.5 माक की स्पीड रखती है ये। 7.5 का माक का मतलब क्या हुआ, साउंड से 7.5 गुना तेज चलती है ये, ठीक है। तो डीआरडीओ ने बनाया, नाम क्या है इसका? शौर्य, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल देखिएगा, अगला सवाल आ रहा है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक नहीं है, यानी 7.5 माक से कम स्पीड होगी। ये कहां से, ये आईएनएस चेन्नई से बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था। चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया था। 290 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और इसकी स्पीड लमसम 3.5 माक के आसपास इसकी स्पीड आती है, यानी साउंड से 3.5 गुना दूरी है। मीडियम दूरी की मिसाइल है ये वाली जो है ना शौर्य, ये लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल है। इसकी 700-800 किलोमीटर के आसपास रेंज है शौर्य की, 780 या कुछ ऐसी रेंज है इसकी। कौन से बैंक ने पार्टनरशिप हुई है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, ताकि भाई हेल्थ बेनिफिट जो है हम और वाइडर रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स हम प्रोवाइड कर पाएं? तो कौन से बैंक के संग ये हुआ है? यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक, करोड़ वैश्य बैंक, धनलक्ष्मी या फिर यस बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये, आंसर क्या आ जाएगा आपका? करोड़ वैश्य बैंक। मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि भाई अगर आपके वहाँ कोई बैंक में अकाउंट खोलेगा ना, तो हम उसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्रीमियम चार्ज करते हैं। 1 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देंगे 100 रुपए में, है ना, 100 रुपए प्रति लाख का मान लो हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, यानी इंश्योरेंस कंपनी में आप इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते हो ना, आप बोलते हो भैया 100 रुपए हमेशा कटता रहेगा, 1 लाख का लाइफ कवर आपके पास हमेशा है, हेल्थ कवर हमेशा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिसी को बैंकाश्योरेंस। क्या बोलते हैं? बैंकाश्योरेंस। बैंकाश्योरेंस में क्या होता है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा करोड़ वैश्य बैंक के साथ, बोलेगा देखो भैया आपके पास बहुत सारे अकाउंट है ना, आपके कस्टमर जितने भी हैं हम उनको 50 रुपए प्रति लाख में बैंक इंश्योरेंस देने लगेंगे। जितने भी अकाउंट आपके वहां खुलेंगे हमसे टाइप कर लो, 50 रुपए प्रति आप लाख आप हमको पैसा दो और हम सबको 1 लाख का देंगे। अब सुनिएगा दोनों का फायदा क्या है। करोड़ वैश्य बैंक इसको दिखाएगा अपने हर आने वाले कस्टमर को, बोलेगा आपको मालूम है आप बाहर जाकर के अकाउंट खोलोगे, एक्सिस बैंक में खोलोगे, ये सुविधा नहीं मिलेगी, हमारे वहां लोगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी। आदमी सोचता हाँ भाई बात तो सही है यार, ये सुविधा तो अच्छी है। तो इससे क्या हुआ, बैंक का भी बिजनेस बढ़ा, बैंक में ज्यादा से ज्यादा लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बढ़ा। अब उसको एक ही जगह से ढेर सारा प्रीमियम मिल रहा है। इसको बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस। ये इस समय हर बैंक कर रहा है। ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी बात मैंने बताई है अभी, ठीक है।
आइए, इंडिया ने 3,000 वायल्स देने हैं रेमडेसिविर के लिए किस कंट्री को? देखिए म्यांमार को भेजा था, पड़ोसी देश है हमारा। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है अब, क्योंकि उस समय इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, रेमडेसिविर एक कोविड के ट्रीटमेंट में काम आती है, ठीक है। रेमडेसिविर वायल्स भेजे थे किसको? म्यांमार को। यूनियन मिनिस्टर है डीवी सदानंद गौड़ा, इन्होंने पीओएस 3.1 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, एसएमएस गेटवे और होम डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च करी है फर्टिलाइजर की। इसको बोलते हैं आरबीके के थ्रू फॉर फार्मर्स। कौन से स्टेट के? बड़ा मजेदार चीज है, पूरे समझाता हूँ क्या है ये, सुनना, आपको मजा आ जाएगा। कहोगे भाई साहब ये भारत सरकार है, ऐसे काम करती है। देखना है क्या ये है रायुथु भरोसा केंद्र। आरबीके आप जो देख रहे हैं, इसका नाम, इसका मतलब होता है रायुथु भरोसा केंद्र। तो अब रायुषु भरोसा केंद्र में होता क्या है कि सरकार ने क्या किया, रायुषु भरोसा केंद्र में बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है, आपको अगर कुछ भी सामान चाहिए, जैसे हम लोग लाला की दुकान में बोलते हैं, लाला आपको आवाज आ रही है ना? एक सेकंड रुकना यार, आवाज क्लियर है ना? बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो हम जैसे लाला की दुकान पे सामान लेना होता है, हम क्या बोलते हैं, लाला एक काम करो 4 किलो गेहूं भेज दो, 10 किलो चावल भेज दो और फलानी फलानी चीजें और भेज दो। ऐसा ही अब फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स सीधा मैसेज करेंगे रायुथु भरोसा केंद्र, भैया ऐसा है, ये वाली खाद भिजवा दो 10 किलो। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उनके पास वो खाद आ जाएगी। 24 से 48 घंटे के अंदर उनके दरवाजे पर खाद आ जाएगी। और जितनी बार भी आपने देखा होगा लाला की दुकान से मैसेज आता है कि भैया अब ये नया प्रोडक्ट आ गया, हमारी दुकान पे आ जाइए सामान लेने के लिए, नया है, बहुत बढ़िया टॉप की चीज है। यही काम अब आरबीके भी करेंगे। एसएमएस गेटवे होगा जिसमें कि जैसे ही कोई नई फर्टिलाइजर आएगी और उसके जो फायदे होंगे वो सारे किसानों को मैसेज के थ्रू अपने आप चला जाएगा उनको। क्या सही चीज है नहीं? तो ये होता है आपका रायुषु भरोसा केंद्र में, ये आपका फर्टिलाइजर की कहानी हुई आपकी, ठीक है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड से कहां पर, कौन से उसमें लॉन्च हुआ? ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है, ठीक है। कौन से स्टेट ने कृतज्ञता एक ऑनलाइन पोर्टल सबमिशन है पेंशन ट्रैक करने के लिए, ये असम ने करा है। इसमें क्या है, आपको गवर्नमेंट सरकारी ऑफिशियल बहुत परेशान करते हैं पेंशन के नाम पर, तो इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, पूरी पेंशन स्कीम ऑनलाइन कर दी है, असम ने करी है। इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी आ जाती है। ओलंपिक चैंपियन है यार कॉन्स्टेंटिना दीता, ये वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन के लिए एम्बेसडर चुनी गई है। ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? इनके बारे में थोड़ी बात बताऊं, इन्होंने 8 बारी वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन दौड़ा है, 7 बारी जीती हैं इसमें, 7 बारी इन्होंने मेडल जीता है इसमें। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, मैराथन में इन्होंने गोल्ड मेडल विनर है ये। अब इनको एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड हाफ मैराथन में, और ये रोमानिया को बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए, हु वन वुमेन सिंगल टाइटल डेनमार्क ओपन में, किसने जीता? ये बहुत बढ़िया और डेफिनेट आएगा सवाल, ये मैं अभी से बता दे रहा हूं। नाओमी ओसाका, सब लोग मारेंगे, गलत है, नोजोमी ओकुहारा है, दोनों जापानीज हैं। नोजोमी ओकुहारा जीती हैं डेनमार्क ओपन 2020 में जो हुआ था, इसमें नोजोमी ओकुहारा शी वन इट अगेंस्ट कैरोलिना मैरिन के अगेंस्ट इन्होंने मैच जीता था। कैरोलिना मैरिन स्पेन को बिलोंग करती है, डेनमार्क ओपन था, ठीक है। आइए याद रखेंगे, नाओमी और नोजोमी बड़ा सिमिलर नाम लगता है, तो नोजोमी ओकुहारा डेनमार्क चैंपियनशिप जरूर आएगा एग्जाम में ये। हु हैज बीन ऑनर्ड विद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए, एशिया रीजन के लिए ये प्राइज किसको मिला है? देखिए ये प्राइज जिनको मिला इनका नाम है कृतिका पांडे। इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी द ट्री एंड द स्नेक्स। इसमें ये एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के बीच की लव स्टोरी की कहानी है, जिसको दुनिया के बहुत सारे जो बातें हैं ये सब सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तो ये कृतिका पांडे ने लिखी थी ये किताब, और इसको ये किताब भी आ सकती है, द ट्री एंड द स्नेक्स, नाम नोट कर लेना, द ट्री एंड द स्नेक्स। तो इसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है 2020 के लिए, कृतिका पांडे ने ये किताब लिखी थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से किस बैंक को ब्रांडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? ये हाईएस्ट अवार्ड होता है जो एचआर प्रैक्टिसेस जिनके वहां सबसे अच्छी होती है उनके लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह अवार्ड दिया गया है। तन्मय लाल, इनको नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया, कौन सी कंट्री का? स्वीडन का बनाया गया। 1991 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं ये। इनको अभी अक्टूबर में इनको स्वीडन का एम्बेसडर बनाया गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एम्बेसडर क्या होता है, हाई कमिश्नर क्या होता है। आपने कभी सुना होगा, कहीं कहीं पर हाई कमिश्नर बोलते हैं, कहीं पर हाई कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कहीं कहीं पर एम्बेसी ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाई कमीशन वहां बोलते हैं जहां पर कभी ना कभी वो कंट्री ब्रिटिश के अंडर में रह चुकी हो, तो उसको हाई कमीशन बोलते हैं। अगर नहीं है, ब्रिटिश के अंडर में नहीं रही है, तो वहां पर वो जो हमारा आदमी जाता है उसको बोलते हैं एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। बस इतना अंतर होता है। किसको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या बवाल पोस्ट थी, सुनिएगा। अभी अक्टूबर नवंबर में एसबीआई ने एडवर्टीजमेंट निकाला, सीएफओ रिक्वायर्ड, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चाहिए अपने बैंक के लिए। बोले सैलरी कितनी है? रोल में था सीएफओ, बोले सैलरी कितनी है? लिखा था 9 बार, भाई साहब गजब,
नो बार फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, कितना भी मांग लो, बस एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बढ़िया, तुम्हारा आदमी बढ़िया हो, पैसा कितना भी ले लो, करोड़ों में सैलरीज होती है इनकी, 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ साल की सैलरीज होती है इन लोगों की। एचडीएफसी के जो चेयरमैन है ना मिस्टर पुरी तो चले गए, अभी उनकी जगह कोई और आए हैं उनके चेयरमैन, तो अभी भी रिटायर हुए हैं 3 महीने पहले। तो उनकी सैलरी थी 19 करोड़ रुपए सालाना सैलरी थी उनकी, एचडीएफसी के चेयरमैन की। यहाँ पर इसी तरीके से सैलरी जो इनकी भी होगी ना वो होगी 8 करोड़ 10 करोड़। इनके लिए कंडीशन ये होती है कि इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास में। तो ये है सीएफओ, इनका नाम क्या है, चरणजीत सिंह आत्रा, चरणजीत सिंह आत्रा ये नाम है इनका। ये नए सीएफओ हैं आरबीआई के, ठीक है जी। 35वां सेशन एफएओ का किस कंट्री के अंडर में हो रहा है? 35वां सेशन की बात करें तो ये कौन से कंट्री के अंडर में हो रहा है, जल्दी से बताइए। भूटान, थाईलैंड, चाइना या फिर रशिया, कौन से कंट्री के अंदर ये इनका सेशन हो रहा है? कौन सा सेशन है ये? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। ये दुनिया में फूड सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखती है। तो ये आ रहा है भूटान में और ये वर्चुअल, कोविड की वजह से वर्चुअली हुआ था ये, ठीक है ना। चलिए अगला कौन होस्ट करेगा? बांग्लादेश, हर साल होता रहता है, एवरेज न्यूज है। आइए 2020 में इंडिया यूएसए का 2+2 मिनिस्टरियल डायलॉग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी तरफ से 2 आदमी, उनकी तरफ से 2 आदमी, मिनिस्टर लेवल के 2 आदमी, 2 हमारे 2 उनके। तो ये कब हुआ था हमारे वहाँ? ये हुआ है न्यूयॉर्क में हुआ है, इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसमें हम मैप्स की बात कर रहे थे, सी मैप्स की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी? डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, ठीक है। हमारी और इनकी दोनों तरफ से था, डिफेंस एंड फॉरेन दोनों तरफ से ही बात आई थी। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? न्यूयॉर्क आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ ने टॉप करा है लिस्ट में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग। गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने ये रिलीज करी थी ये रिपोर्ट, तो इसमें इन्होंने ये टॉप किया है। छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? बीजापुर ने टॉप किया है। जानते हैं क्या है? जनवरी 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये ऐसा बोलता था कि यार जिसने भी कम रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट कैसे देखते हैं वहां की जीडीपी से, इसका रेट ऑफ डेवलपमेंट पहले कम था, अब उसको हमें क्या करना है, कैसे कैसे देखा, बोले कि यार इनका हेल्थ कैसा है वहां का, एजुकेशन कैसा है वहाँ का, फाइनेंशियल कैसा सिस्टम है वहाँ का, एग्रीकल्चर कैसा है, पानी कैसा है, स्किल कैसा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर फिर टारगेट किया गया भाई कि अभी अपने को क्या करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है जिनका ग्रोथ रेट बहुत कम है, इन सारे पैमानों के ऊपर। तो कौन इसने टॉप किया है? छत्तीसगढ़ का बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ने इसने टॉप कर लिया है, ठीक है। किसने? अकेला इंडियन स्टार जो कि टॉप 10 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स में आए हैं, फोर्ब्स मैगजीन के हाईएस्ट पेड एक्टर्स। तो ये कौन है? नन अदर देन अक्षय कुमार। इन्होंने इसके बाद हाईएस्ट पेड एक्टर्स में आए हैं, 6ठे नंबर में आए हैं दुनिया में। 6ठे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा अक्षय कुमार को मिलता है। पहली रैंक किसने है? ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक। द रॉक सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति हैं। इनका एक चेन भी है, हैमर्स करके इनकी एक चेन भी है, स्पोर्ट्स वेयर की इनकी एक चेन है, ठीक है जी। चल, और सबसे, और इसमें क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की उसमें ये आ जाते हैं ड्वेन जॉनसन, और सेलिब्रिटी लिस्ट में। और एक और भी है यार इसमें, कौन है सोचने दो, एक और है यहाँ पर, शायद ये भी है, काइली जेनर भी है। काइली जेनर ने टॉप किया है, रॉक ने नहीं किया है। काइली जेनर, रॉक, इनमें से किसी ने किया है। काइली जेनर इज द यंगेस्ट बिलियनर। यानी जब हम और आप बैठ करके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे और आपकी उम्र की हैं और उनके पास 10,000 करोड़। शी इज अ सेल्फ मेड बिलियनर। वो बात अलग है, कीपिंग अप विद द कार्डेशियंस के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी एकदम जंप हो गई। उनकी बहन की वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली, उनकी बहन इतना पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन उनकी बहन की वजह से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली और फिर वो बन गई बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अक्षय कुमार। आखिरी सवाल आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 को एड्रेस किया है। कौन से दिन पे वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को, वर्ल्ड हैबिटेट डे। बेसिकली यार ये हर साल 5 अक्टूबर को नहीं, ये फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर ऐसे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अक्टूबर, तो इस साल 5 तारीख को बना था, बस ये चीज़ है, ठीक। तो बस यार ये टाउन सिटीज कैसी क्या चल रही हैं और इसके ऊपर बात होती है। खाली बैंकिंग के लिए ठीक है, बाकी एसएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, ठीक है ना। ये एक सस्टेनेबल हाउसिंग एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी। तो एक जनरल अपन देखेंगे और अपने लिए कोई खासा अपने को ऐसा इसमें न्यूज़ में नहीं है। चलिए बधाई हो। तो आपकी ये आज की सारी जो न्यूज़ेज हैं ये आपकी हो रही हैं फिनिश, और हम लोग अब मुलाकात करेंगे अपने अगले सेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से
समझ में भी आ गई होंगी। हमारी ये कंप्लीट 30 न्यूज़ जो है, ये 30 न्यूज़ हमने कंप्लीटली पूरी कर ली है। दैट्स वेरी गुड। आपकी अब डेली 25 न्यूज़ आराम से हो जाएंगी। इसके बाद क्वांट्स का सेशन आपका शुरू हो जाएगा, उसको देखें। डेली का डेली सेशन का टाइमिंग फिक्स है। अपने आप को रेगुलर बनाइए और रेगुलर बनाइए, ताकि आप धीमे धीमे जो क्विज है उनमें और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, सिलेक्शन गारंटी कर पाएँ। ऐसा मत करना एक दिन क्लास ले रहे हैं एक दिन नहीं, डेली का डेली लेना, लाइव लेना, ठीक है। कोई बैकलॉग मत होने देना, ठीक है जी। चलो, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।